Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. मेडिटेशन आज के समय में देखें तो इसका रुझान बहुत बढ़ गया है और अलग-अलग तरह के हम इंटरनेट पर या अलग-अलग संस्थाओं में मेडिटेशन देख सकते हो। सबके अपने-अपने फायदे हैं, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन होता है या जो अचीवमेंट्स हम मेडिटेशन से चाहते हैं, जो ब्लिसफुल स्टेज हम चाहते हैं, कई बार एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो आज हम बहुत सिंपल रीति समझेंगे कि कैसे हम योग करना सीखें, मेडिटेशन की शुरुआत करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी बहुत अलग-अलग डेफिनेशंस मेडिटेशन की दुनिया में बताई जाती है। कोई कहता है कि साइकिल चलाना भी योग है, वॉक करना भी मेडिटेशन है, नेचर में घूमना भी योग है और कई बारी कहा जाता है कि कैंडल को देखना होता है। अम, ऐसे में एग्जैक्टली किस तरह से हमें योग लगाना है, मेडिटेशन का क्या सही मीनिंग इम्प्लीकेशन है, ये हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए मेडिटेशन के बारे में इतनी सारी कंफ्यूजन है ना, जैसे परमात्मा के बारे में इतनी सारी कंफ्यूजन है कि कोई कहता है कि परमात्मा एक है, कोई कहता है कि हम सभी परमात्मा हैं, कोई कहता है कि परमात्मा है ही नहीं है। ऐसे ही मेडिटेशन के बारे में भी इतनी सारी कंफ्यूजन है, इसलिए कई लोग शुरू भी करना चाहते हैं, बट जब वो देखते हैं कि करना कैसे है, वो टेक्निक नहीं सीख पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं मेडिटेशन को। और फिर दो तीन तीन दिन ट्राई करके जब इतने, कोई कहता है कि ऐसे करना है, कोई कहता है ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना। तो हमने गलती क्या की, हमने जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं उसको मेडिटेशन से कनेक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्राणायाम करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि यही मेडिटेशन है ना। वो एक्चुअल में योगा का एक पार्ट है, हठ योगा के अंदर, फिजिकल योगा के अंदर वो आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, गलत चीज नहीं है। उससे हमारा माइंड रिलैक्स होगा, शरीर भी शक्तिशाली बनेगा, शरीर भी हील होगा। तो वो एक, हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन तक पहुंचने का एक जरिया है। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक फिर हम मन पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब भी आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे व्हाट इज मेडिटेशन, तो ज्यादातर हम पाएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मेडिटेशन का रूप दिया जाता है। कि आप कुछ मत करिए, आप आराम से बैठ जाइए और आपको क्या करना है, अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है ना। कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उससे बॉडी रिलैक्स होगी, मन रिलैक्स होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर ये मेडिटेशन की तरफ लेके जाने वाले स्टेप्स हैं, क्योंकि जब रिलैक्स होगा मन, तब हम जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मेडिटेशन है क्या, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप एक, जैसे आपने कहा कि एक लो, है ना, मोमबत्ती जला लीजिए, उसको देखते रहिए, या त्राटक, ये एक सर्कल सर्कल सर्कल, उसके अंदर बिंदी, उसको देखते रहिए। तो ये कंसंट्रेशन टेक्निक्स है, बिल्कुल सही बात है जो हमने कहा ना, कि ये मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए है। पर मेडिटेशन सिंपल है, उसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। हिंदी में बोला जाता है योग, राजयोग। योग का मतलब सिंपल है, योग का मतलब होता है कनेक्शन। मीन्स मेरा कनेक्शन, मेरा मीन्स जब हम कहते हैं मेरा कनेक्शन, तो ये समझना आप जरूरी होगा। मेरा मीन्स या मैं मीन्स ये शरीर नहीं, मेरा मीन्स मैं आत्मा, मेरा या कॉन्शियसनेस, मेरा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ, जिसको हम परमात्मा, अल्लाह, खुदा, हर कुछ कहते हैं। एक भी बोलते हैं उसको हम सब, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं वो एक है एक, लेकिन ना रूप अनेक है, फिर ऐसा बोल देते हैं, फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हिंदू धर्म में ही देख लीजिए, कितने सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग भगवान बना लिए। या अलग अलग धर्मों में हम जाएंगे, अलग अलग धर्म गुरु जिन्होंने कहा कि उस एक को याद करो, लेकिन हमने उन गुरुओं को ही भगवान बना लिया। जो वो भगवान जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, महान आत्माएं हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। महान आत्मा बहुत सारे हो सकते हैं, पर परम आत्मा एक हो सकता है, सुप्रीम पावर। तो क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए, इसलिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए आज। तो योग मतलब क्या है, योग बिल्कुल सिंपल है।
बाकी सब रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, प्राणायाम हो गए, या मंत्रा मेडिटेशन हो गया, या म्यूजिक मेडिटेशन हो गया। ये सब क्या है? ये सब रिलैक्स होने के लिए टेक्निक्स हैं। पर रियल मेडिटेशन या योग बिल्कुल सिंपल है कि मेरा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ, जब वो कनेक्शन होता है, एक्चुअल में उसी को योग कहा जाता है। राइट भाई जी, तो बहुत सारी क्लैरिटी हमने मेडिटेशन के बारे में समझी। भाई जी, जब हम बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कई तरह के डाउट्स, स्पेशली जब हम राज योगा की शुरुआत करते हैं तो विजुअलाइजेशन से करते हैं, तो एकदम अच्छे से क्लियरली कर नहीं पाते। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हमें परमधाम नहीं दिखाई देता, हमें बाबा नहीं दिखाई देते। तो तरह तरह के अंदर ही मेंटल विघ्न गए वो हम महसूस करते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें पेशेंस रखना चाहिए या कुछ हम और टेक्निक्स यूज करें? बिल्कुल, देखो अब जैसे ये समझ गए है ना, हम टेक्निक समझ गए कि हमें पहला तो सोल कॉन्शियस होना है। दो ही चीजें हैं, सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस। तो पहला हमें सोल कॉन्शियस होना है। अब इसके लिए जितनी हम एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे और विजुअलाइजेशन से एकाग्रता हमारी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूं, इसको देखना, इसको फील करना। एक है विजुअलाइज करना, एक है फील करना। अगर मान लो शुरू शुरू में विजुअलाइज नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना होता है ठीक है, लेकिन फील करना है उसको, आत्मा के गुणों को अनुभव करना भी। मुरली में कई बार ये आया है, आत्मा के गुणों को अनुभव करना ही आत्मा को अनुभव करना है। अगर आपको शांति अनुभव हो रही है, अगर आपको खुशी अनुभव हो रही है, क्योंकि आत्मा के वो धर्म है, आत्मा के वो गुण हैं, वो अगर अनुभव हो रहे हैं, या आपकी शक्ति इंक्रीज हो रही है, परखने की शक्ति इंक्रीज हो रही है, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू डिटैच, ये सब इंक्रीज हो रहे, पावर टू फेस, दैट मीन्स हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये तो हम जब बैठेंगे तब विजुअलाइज करेंगे ना। अब चलते फिरते थोड़ी देखते रहना है, ऐसे विजुअलाइज करते रहना है। चलते फिरते क्या करना है, जैसे आपने कहा कि कई लोग बोलते हैं कि नेचर में जाना ही योग है, या कर्म ही योग है, कई लोग ये भी बोलते हैं। कर्म योगी का मतलब ये कभी नहीं होता कि कर्म ही योग है। हाँ, कर्म और योग मतलब कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था में रहना, उसको बोलेंगे कर्म योग। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बिल्कुल, खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं, खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब सोचो गाड़ी हम चला रहे हैं, तो वहां थोड़ी विजुअलाइज करने शुरू कर देंगे। वहां तो सिर्फ आत्मा के गुणों को अनुभव करना, ये फील करना कि सुप्रीम पावर, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और वो मेरे साथ है, उसको फील करना। और इस बात का बहुत ध्यान देना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, या फिर कई लोग सोचते हैं कि हमें योग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन हमारे मन में कई बार क्या होता है कि हमें कुछ साक्षात्कार हो, या फिर ट्रांस में हम पहुंच जाएं। जैसे एक भाई मिले, तो उन्होंने कहा कि 20 सालों से मेरा योग लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरी ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि कोई मुझे अगर थप्पड़ भी मार दे या पिन भी चुभो दे तो मुझे पता ना लगे, है ना। ये नहीं है, ऐसा नहीं कि शरीर को हमें डेड कर देना है, नहीं। बस ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस सिर्फ कि ये शरीर तो टेम्परेरी है ना, जो रिलेशंस है वो भी टेम्परेरी हैं। मैं आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। आज लोगों को डर है, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए। अगर आपके अंदर डर खत्म हो गया है, अगर आप अटैच नहीं है किसी से भी, दैट मीन्स आप सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर वो विजुअलाइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ और बाबा की किरणें मुझ पे आ रही हैं। जब हम बाबा शब्द बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा या किसी और बाबा की बात नहीं है। बाबा मीन्स शिव बाबा, वो निराकार परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, उसको फील करना। और पहले कहा ना, नए जो है, अभी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, दिल शिकस्त नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आप उसको फील करिए। कम से कम ये अवेयरनेस तो है ना कि हम असली में परम धाम से हैं, तो उसको फील करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर विजुअलाइजेशन भी हमारी इजी होती जाए। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंस रखने के साथ साथ समझ के साथ साथ हम धीरे धीरे इस मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़े। भाई जी, अ, क्या बेनिफिट्स मेडिटेशन के हमारी लाइफ में होते हैं? एक
लेमैन की लाइफ में होते हैं कि हम घर बार संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेडिटेशन तो ऐसे समझा जाता है कि जब थोड़ा हमारा मूड खराब हो तब कर लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पर जब हमें इतनी आवश्यकता भी शायद नहीं हो क्योंकि हम अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो स्पेशली फिर टाइम भी नहीं निकल पाता इतनी सारा सब कुछ करने में। तो रेगुलर इसमें रहने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल। देखिए, कई बार हमें क्या लगता है, जैसे किसी को कहा जाता है ना कि मेडिटेशन करो या फिर ऐसे जाओ, तो बोलते हैं हमारा हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है इस चीज की, है ना। पर एक्चुअल में हमें क्यों मेडिटेशन की जरूरत है? नंबर वन तो हमारे जो पेशेंस है ना। आज अगर हम दुनिया में देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है ना, मतलब जिस कारण रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, वो है इम्पेशंस। एकदम से रिएक्ट कर देना, एकदम से परेशान हो जाना, है ना। मतलब बस थोड़ा सा एकदम से हाइपर हो जाना किसी बात पर। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि पहला जो एफर्मेशन, पहला जो स्वमान हम लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं? आई एम पीसफुल एनर्जी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का मतलब भी एक्चुअल में यही होता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उसको फील करना कि शांति बाहर नहीं है। ये नहीं कि सब, कई लोग बोलते हैं ना, मुझे थोड़ी सी शांति दे दो, 1 मिनट तो शांति दे दो, बाहर से मांग रहे हैं। या कई लोग कहते हैं मुझे तो ये दुनिया छोड़कर या 1 महीना या 10 दिन 5 दिन पहाड़ों पे चले जाना है, यहाँ चले जाना है, जंगल में चले जाना है। तो वो शांति बाहर ढूंढ रहे हैं ना। पर उसको फील करना कि आप जहां भी भीड़ में हैं, उससे डिटैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, घर में रहते हुए ही। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब ये हम सोमान का अनुभव करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो नंबर वन, मेरे अंदर शांति इंक्रीज होती है, एक सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, प्रेम अनुभव होता है। क्योंकि आज अगर ध्यान से हम देखें, हम भाग रहे हैं प्रेम के लिए। प्रेम कहें, रिस्पेक्ट कहें, रिगार्ड कहें, और कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमारी नहीं करता है, इतना परेशान हो जाते हैं। और कई लोग तो मांगते हैं रिस्पेक्ट, कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ, है ना। छोटों को बोलते हैं कि देखो मैं बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। वो कहते हैं आपने ऐसे काम, मन में सोचते हैं, कहते नहीं है कि आपने ऐसे कोई काम तो नहीं किए हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, एज ज्यादा है मेरी, है ना। कई लोग तो सिर्फ एज ज्यादा होने के कारण चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हमें बाहर से फिर रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होती, क्योंकि शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, ये हम अनुभव करते हैं। और इससे, इसका तो साइंटिफिक भी प्रूफ है। आप गूगल पर जाकर भी इसको रिसर्च कर सकते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू, उससे हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है, स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होती है, एंड हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। कल हम इसी बात पे ही चिंतन कर रहे थे कि एक्चुअल में इस दुनिया में, चाहे रिलेशंस अच्छे करने हैं, चाहे ऑफिस में अगर आपको आगे बढ़ना है, 10 लोगों को संभालना है, उसके लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है? कि लोगों को आप समझ पाए, लोगों को स्वीकार कर पाए। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस होने का पार्ट है, कि ये समझ पाए कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी के संस्कार अलग है। अगर 10 लोग हैं, हम कंपेयर करें कि नहीं ये तो ऐसा है, ये वैसा है। या घर में ही मान लीजिए 2 बच्चे हैं, और हम कई बार आपस में ही उनका कंपैरिजन कर देते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होंगे, वो क्या करेंगे कि ठीक है, उनके संस्कार अलग हैं, आपके अलग हैं, इट्स ओके। तो ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, मन शांत होता है, हम एकदम से रिएक्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी पावर है एक्चुअल में, कि हम एकदम से रिएक्ट ना करें। आप देखेंगे, अगर ये हमने पावर डेवलप कर ली ना, कि एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, तो आप 50% हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि 50% प्रॉब्लम्स होती कम है जब हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। बाद में हमें भी समझ आता है कि नहीं करना चाहिए था, पर उस मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट वो चीज हो जाती है। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ये सब इंक्रीज होता है, पेशेंस इंक्रीज होता है, हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। उसका हमारे फिजिकल हेल्थ पर, हमारे रिलेशंस पर, इन सब चीजों पर इफेक्ट आता है। राइट भाई जी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें लगता है कि कंसंट्रेशन हमारा बढ़ सकता है या कुछ बेनिफिट्स छोटे मोटे हम समझते हैं, लेकिन हमारी ओवरऑल लिविंग पर ही चेंज आता है। रिश्ते भी बेहतर होते हैं और हमारा खुद का एक्सपीरियंस लाइफ का बेटर होता है। तो मेडिटेशन के बारे में आज हमने कुछ माइन्यूट डिटेल्स
समझी और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को भी क्लियर किया। रोज हमें फ्रीक्वेंट बेसिस पर मेडिटेट जरूर करना है। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। शांति। थैंक यू वेरी मच। और मेडिटेशन से रिलेटेड किसी के भी क्वेश्चन अगर होंगे तो सभी अपने इस कमेंट्स में लिखे। इस कमेंट्स में देखकर नेक्स्ट जो सेशन है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस हैं उसमें क्वेश्चंस लिए जाएंगे, क्योंकि कईयों का प्रेशर आया कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लेंगे। तो कमेंट जो भी आपके प्रश्न है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और फिर उसको नेक्स्ट के सेशंस में जरूर लिया जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट मेडिटेट करते हैं। पूरा ध्यान खुद पर। चारों तरफ से ध्यान हटा दें। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य में आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति के सागर की संतान। शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा भरपूर हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।